देखो प्रश्न है तुम्हारा, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षाओं में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। कितने कितने? 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत, ये शब्द यहाँ पे लिखा है क्या? औसत, औसत प्राप्त कर सके। हमने मान लिया कि माना छात्र तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? x अंक प्राप्त करता है। तो प्रश्नानुसार पहली परीक्षा में 70 अंक प्लस दूसरी परीक्षा में 75 अंक प्लस तीसरी परीक्षा में x अंक, और औसत निकालना है तीनों का बटा 3। औसत का मतलब क्या होता है? जितने आंकड़े जोड़ रहे हो उतनी का ही आपको क्या करना है? भाग लगाना है। जिस प्रकार से हम क्या निकालते थे? माध्य निकालते थे ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कितने अंक होने चाहिए? पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत, कम से कम 60 अंक और अधिकतम और भी हो सकते हैं। अधिकतम 60 से ज्यादा भी हो सकता है, न्यूनतम की बात की है। न्यूनतम 60 अंक का औसत, औसत मतलब भाग हो गया 3 का। 3 अंक है 70, 75 और x, और हमने भाग लगाया किसका? 3 का, क्योंकि क्या निकालना है? औसत निकालना है। ठीक है। और न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम का मतलब है कम से कम 60 अंक, और ज्यादा भी हो सकते हैं, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये बड़ा है और बराबर भी है किसके? 60 के। 60 से बड़ा भी है और 60 के बराबर भी है, क्योंकि बोला गया है न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक मतलब कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, कम से कम 60 होना ही चाहिए। 60 के बराबर तो होना ही चाहिए, लेकिन 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। कम नहीं होने चाहिए। अगर कम होते तो हम क्या लगाते? छोटा या बराबर लगाते। कम से कम 60 अंक, अधिकतम जब कम से कम 60 अंक चाहिए उसे पास होने के लिए, और अगर 60 से कम गए तो फिर नहीं हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पे 1 बटा मान के तिरक तिरक कर लो गुणा। ठीक है। 70 और 75 कितने हुए? 145 और प्लस x गुणा किया, एक ही आएगा। इसका गुणा करेंगे बड़ा या बराबर किससे? 180 से। ठीक है। तो 45 को उस तरफ ले जाओ। x बड़ा या बराबर है 180 माइनस 145, तो x बड़ा या बराबर है किससे? 35 से। तो यही आपका आंसर है। अतः रवि तीसरी एकक परीक्षा में कम से कम कितने? 35 अंक प्राप्त करेगा। 35 अंक प्राप्त करेगा और 35 से ज्यादा भी प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि x क्या है? x का मान बड़ा है किससे? 35 से, और साथ में बराबर भी है। तो कम से कम कितने चाहिए? 35 अंक उसे चाहिए, और 35 से ज्यादा भी हो जाएंगे तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि उसने न्यूनतम की बात की है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, और ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्नों को आप लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। 100 में से 23 नंबर से क्या बात होगी?